तो चलिए आज स्कल टेल्स की एक बहुत ही डरावनी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है अंधविश्वास की, बदले की और एक ऐसे श्राप की जिसने एक पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए इस अंधेरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है खेतपुर नाम के एक गांव में। एक ऐसा गांव जो सूखे की जबरदस्त मार झेल रहा है। सोचिए, 3 महीने हो गए हैं और आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा। हर तरफ बस धूल भरे पीले बादल मंडराते रहते हैं, पर बरसते कभी नहीं। जमीन फट चुकी है, उसमें गहरी दरारें हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं ना, तो लोगों के दिलों में अंधविश्वास घर करने लगता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही देखेंगे, एक गांव और उसकी वैद्यमाई। देखेंगे कि कैसे ये हताशा गांव वालों पर हावी हो रही थी। और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है गांव की सबसे सम्मानित वैद्यमाई सावित्री से। सावित्री, उसके 2 चेहरे थे, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि गांव वालों की नजरों में उसकी 2 पहचान थी। एक तरफ वो थी वैद्य माँ, हर घर में जिसका सम्मान था, जो जड़ी बूटियों से सबका इलाज करती थी, दाई बनकर जाने बचाती थी। पर बहुत जल्द यही पहचान एक भयानक आरोप में बदलने वाली थी, चुड़ैल। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? एक रात से रूपा नाम की एक औरत, उससे बच्चा होने वाला था और सावित्री उसकी मदद कर रही थी। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव था। फिर बच्चे के रोने की पहली आवाज गूंजती है और सब एक राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि रूपा की मौत हो चुकी है। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जिसे हम कह सकते हैं सच की राख। यहाँ गांव का डर, उनका शक सावित्री के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है। सबसे पहले आवाज उठती है गांव के मुखिया की। उसका गुस्सा, उसका दुख सब सावित्री पर फूट पड़ता है। वो चीखता है, हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। ये आवाज सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये उस पूरे गांव की थी जिसका भरोसा अब शक में बदल चुका था। लेकिन सावित्री डरी नहीं। उसने एक बहुत सीधा, बहुत तर्क वाला जवाब दिया। वो कहती है, अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे कैसे जिंदा हैं? सोचिए, कितना सीधा और कितना शक्तिशाली सवाल था ये। सीधा उनके अंधविश्वास पर चोट। लेकिन भीड़ कब तर्क सुनती है? वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और अपना फैसला सुनाने से ठीक पहले सावित्री उन्हें एक चेतावनी देती है। ऐसे शब्द जो उनके आने वाले कल की एक डरावनी भविष्यवाणी जैसे थे। वो कहती है, याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। और बस इसके बाद डर से अंधी हो चुकी भीड़ ने वही किया जो ऐसी भीड़ हमेशा करती है। उन्होंने सावित्री की झोपड़ी को आग लगा दी। उसकी दवाइयां, उसका सब कुछ, उसकी पूरी जिंदगी जलाकर राख कर दी और उसे जंगल में भागने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी अपने सबसे अंधेरे हिस्से में जा रही है, वो हिस्सा जहां श्राप का जन्म होता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक पीड़ित बदला लेने वाली बन जाती है और सहारा लेती है काले जादू का। तो ये काला जादू होता क्या है? ये एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दुर्भाग्य लाना। और सावित्री अपने गुस्से में, अपनी हताशा में बदला लेने के लिए इसी खतरनाक रास्ते को चुन लेती है। और उसका बदला लेने का तरीका देखिए, कितना सोचा समझा और डरावना था। पहला कदम, उसने पुराने वीरान काली मंदिर के नीचे एक गड्ढा खोदा। दूसरा, उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसे बांधा मुखिया की पत्नी लता के बालों और कपड़ों से। तीसरा, उस पुतले की छाती पर कोयले से एक मंत्र लिखा। और आखिरी कदम, एक भयानक श्राप फुसफुसाते हुए उसने उस पुतले को जमीन में दफना दिया। मुखिया के परिवार की किस्मत अब तय हो चुकी थी। और जानते हैं वो भयानक शब्द क्या थे जो उसने पुतले की छाती पर लिखे थे? वो थे, तेरा सुख मेरी प्यास। बस ये चंद शब्द उसके श्राप का पूरा सार थे। मतलब, जब तक मुखिया का परिवार तड़पेगा नहीं, उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। अब श्राप दिया जा चुका था, लेकिन बदला अभी अधूरा था। तो अब शुरू होता है उस श्राप का असली भयानक असर। चलिए देखते हैं कि इस काले जादू ने मुखिया के परिवार पर क्या कहर ढाया। धीरे धीरे श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पहले तो मुखिया के घर में एक अजीब सी गंदी बदबू फैल गई। फिर परिवार के खेत सड़ने लगे, उनके मवेशी एक एक करके बीमार पड़ने लगे।
लेकिन सबसे बुरा असर हुआ मुखिया की पत्नी लता पर। उसकी त्वचा पर अजीब नीले निशान बनने लगे और रातें तो कयामत बन गईं। वो भयानक सपने देखती और चीखती रहती थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो मुखिया भागा भागा गांव के पंडित के पास गया और पंडित ने देखते ही उनके सबसे बड़े डर पर मोहर लगा दी। उसने कहा, ये काला जादू है और इसका स्रोत वो दफनाया हुआ पुतला है। उसने एक चेतावनी भी दी, अगर पूर्णिमा की रात से पहले उस पुतले को ढूंढकर नष्ट नहीं किया तो ये श्राप पूरे परिवार को निगल जाएगा। तो फिर शुरू हुई एक नाकाम कोशिश। उसी रात मुखिया और कुछ लोग पुराने मंदिर पहुंचे। आधी रात को उन्होंने उस मिट्टी के पुतले को खोदकर निकाल भी लिया। वो पुतला लता के बालों और कपड़ों में लिपटा हुआ था, पर जैसे ही उन्होंने उसे जलाने के लिए मशाल आगे बढ़ाई, एक अजीब सी ताकत ने मशाल को बुझा दिया। उसी पल पंडित की माला टूटकर बिखर गई और वो चिल्लाता हुआ भागा, ये श्राप अब तुम्हारे खून में है। और इस कहानी का अंत बहुत ही भयानक और दुखद हुआ। अगली सुबह लता अपने बिस्तर पर मृत मिली और उसके बगल में वही मिट्टी का पुतला पड़ा था, पर इस बार उसकी गर्दन रहस्यमय तरीके से टूटी हुई थी। श्राप ने अपना काम पूरा कर दिया था। पीछे रह गई थी बस मौत और एक जीता जागता टूटा हुआ इंसान। तो आखिर में सवाल वही है, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। न्याय क्या है? बदला क्या है? क्या सिर्फ सांस लेते रहना ही जिंदगी है, या फिर अपराध बोध, डर और पछतावे की छाया में जीना, वो भी तो एक तरह की मौत ही है ना? खेतपुर का गांव अब शायद हमेशा इसी सवाल के साथ जीता रहेगा।